हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक गुरु एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे होम टैब के एडिटिंग ग्रुप के बारे में, जिसमें हम जानेंगे किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना, रिप्लेस करना और टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। इससे पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं होम टैब के अंतर्गत क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में, जिसमें हमने सीखा था किसी भी टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेस्ट करना। फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत हमने सीखा था अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना, और पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत टेक्स्ट अलाइनमेंट और सॉर्टिंग करना सीखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फाइंड। फाइंड ऑप्शन का यूज तब किया जाता है जब हमें अपने टेक्स्ट में से, अपने डॉक्यूमेंट में से किसी शब्द को फाइंड करना होता है। इसे यूज करने के लिए हम जनरली इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं या फिर हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एफ की को प्रेस करते हैं तो विंडो के लेफ्ट पैन पर एक नेविगेशन विंडो ओपन हो जाती है। इस सर्च बॉक्स में हम उस टेक्स्ट को लिखते हैं जो हमें अपने डॉक्यूमेंट में से फाइंड करना होता है। जैसे हमें फुटर शब्द को टाइप करना है तो हम यहाँ फुटर टाइप करेंगे और फिर सर्च बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अब वह शब्द जहां जहां पर भी डॉक्यूमेंट होता है तो वह शब्द हाईलाइटेड हो जाता है, हाईलाइट होके हमें अपने डॉक्यूमेंट पर दिखने लगता है। और यहाँ रिजल्ट के रूप में भी बता रहा है कि हमने जो शब्द फाइंड किया है वो आपके डॉक्यूमेंट पे टोटल 3 जगह आया हुआ है। फिर इसके अंतर्गत 3 ऑप्शन और हैं, हेडिंग, पेज और रिजल्ट। हेडिंग से क्या होता है कि हमने जो शब्द फाइंड किया है वो हेडिंग वाइज कहाँ कहाँ किस हेडिंग पर आया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी भी हेडिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको वो शब्द, जैसे हमने कंप्यूटर पर क्लिक किया तो कंप्यूटर के अंदर दिखा दिया उसने, फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक किया तो फाइंड एंड रिप्लेस। अब ये देखिए एमएस वर्ड जो हेडिंग हाईलाइटेड नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस हेडिंग के अंतर्गत जो हमने शब्द फाइंड किया है वह शब्द यहाँ नहीं आया हुआ है। तो एमएस वर्ड हेडिंग में वह शब्द नहीं है। और पेज के अंतर्गत देखना चाहते हैं तो जैसे पेज पे क्लिक करेंगे तो पेज से उस शब्द को देख सकते हैं। और रिजल्ट से आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 3 पैराग्राफ दिए गए हैं। अब जिस भी पैराग्राफ पे आप क्लिक करेंगे तो उस पैराग्राफ पे फाइंड किए हुए शब्द पर हमें लेकर जाएगा। फिर आता है आपका रिप्लेस। रिप्लेस ऑप्शन का यूज तब किया जाता है जब हमें किसी फाइंड किए हुए शब्द को बदलना होता है। मतलब कि कोई ऐसा शब्द जो हमें अपने डॉक्यूमेंट से बदलना है और उसकी जगह पे कोई दूसरा शब्द चाहिए तो हम फाइंड ऑप्शन का उपयोग करते हैं। इसे यूज करने के लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एच की को प्रेस करते हैं। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस एच की को प्रेस करते हैं तो हमारी स्क्रीन पर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें फाइंड वाले बॉक्स में हम उस शब्द को टाइप करते हैं जो हमें अपने डॉक्यूमेंट में से बदलना होता है। जैसे हम यहाँ टाइप करते हैं खजुराहो, और खजुराहो शब्द की जगह हमें चाहिए छतरपुर। तो जैसे ही हम अब रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे तो जहां पर खजुराहो शब्द मिलेगा वह उसको सेलेक्ट कर लेगा। यदि आप बदलना चाह रहे हैं तो आप रिप्लेस बटन पे क्लिक कर देंगे, और नहीं बदलना चाहते हैं तो फाइंड नेक्स्ट। जैसे हम बदलना चाह रहे हैं तो रिप्लेस। अब जैसे ही हमने बदल दिया तो ये देखिए यहाँ पे खजुराहो शब्द की जगह छतरपुर शब्द रिप्लेस हो गया। यही अगर आप एक साथ सभी जगह बदलना चाहते हैं तो आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करके भी बदल सकते हैं। तो ये देखिए टोटल 3 रिप्लेसमेंट मिले उसको, तो तीनों जगह चेंज कर दिया। फिर आता है आपका सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। यही कार्य हम अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए की को प्रेस करके भी सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपका सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि यदि हमारी कोई इमेज या कोई शेप्स हमारे टेक्स्ट के पीछे है, अब उसको सेलेक्ट करना है तो वो ऐसे जनरली ऐसे तो सेलेक्ट नहीं हो रही, हमारे टेक्स्ट पे क्लिक हो रहा है। तो उसे सेलेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने इस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, अब अगर हम अपने कर्सर को उस पर लेके जाएंगे तो ये देखिए हमारा कर्सर 4 एरो में बदल गया, और उस पर क्लिक करके हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और जहां पे भी ले जाना चाहते हैं आसानी से ले जा सकते हैं। फिर आता है आपका सेलेक्ट
टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसका मतलब है कि जैसे आपने कोई हेडिंग या कोई टेक्स्ट सेलेक्ट किया, जैसे हमने इस हेडिंग को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट पे गए और सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, तो ये देखिए जितनी भी हमारे यहाँ पे हेडिंग थी वो सभी हेडिंग ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ से आप किसी भी हेडिंग पे जो भी स्टाइल लगाना चाहते हैं, जो भी स्टाइल आप सेट करेंगे वो एक साथ सभी स्टाइल हेडिंगों पर वो स्टाइल सेट हो जाएगी। फिर अगला ऑप्शन है आपका सेलेक्ट पैन। सेलेक्ट पैन का मतलब जैसे हमारे पास यहाँ दो शेप दी गई हैं और हमने इस शेप को क्या किया, इसके पीछे यहाँ रख दिया। अब हमें ये पीछे वाली शेप को शो कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, सेलेक्ट पैन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके जितनी भी शेप थी, 3 शेप हैं, तो तीनों के यहाँ ऑप्शन देखने लगे। अगर आप सभी शेप्स को हाइड कराना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड करा सकते हैं, शो कराना चाहते हैं शो कर सकते हैं। और जिस भी शेप को आपको सेलेक्ट करना है, जैसे इसके पीछे एक स्माइल का चेहरा हिडन है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो शो हो जाएगा और आप जैसे जहां पर भी रखना चाहते उसको रख सकते। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें।